कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको लोकसभा में जो सरकार है वो स्थगित रहे, जिस तरह से रहे उसी तरह से रहे। पहले भी हो सकता था, स्थायी रूप से अभी कौन सा जीडीपी बहुत बढ़ गया है कि 200 रुपये कम गया। 200 रुपये सस्ता हो गया है आंटी जी, खुश हैं? हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये चुनाव है इसलिए दाम कम किए गए। कांग्रेस वाला एकदम सही बोल रहे हैं, वो गलत क्या बोल रहे हैं। आप इनसे रोजगार के बारे में बात कीजिए नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे कि हम 370 हटा दिए। राम मंदिर पर बात, राम मंदिर पे बात करेंगे, आप रोजगार पे बात राम कीजिए ना। मंदिर, हर आप मंदिर में सब चीज बढ़ना चाहिए। प्रत्येक साल बोले थे कि प्रत्येक साल हम 2-2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। घंटे खाइएगा यहाँ। बोलिए हमको जवाब दीजिए। गाली तो लोग दे रहा है मोदी को। मोदिया क्या कर दिया, मोदिया क्या दिया, तोरा ललुआ क्या दिया, नीतीशवा कुछ दिया। घंटा 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम हो जाएगा। कुछ नहीं राहत है, कुछ ही राहत है। 1200 रुपया ले रहा है, 200 रुपया कम के तो राहत, कुछ रुपए लगेंगे, वो राहत हो गया। कौची हुआ तो और कम की हम और कहते हैं कि 600 से 1200 रुपया कर दिया और 200 रुपया घटाया तो राहत हो गया कि वो जन मरने हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। एलपीजी सिलेंडर जो है वो 200 रुपये सस्ता हो गया है। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। शाम ढलने को है, लोग इस वक्त जो हैं वो इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। 200 रुपये सस्ता हो गया है आंटी जी, खुश हैं? हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है भाई। मिडिल क्लास के लिए बहुत राहत वाली बात है। तो अब रसोई की जो किचन में जो कीमतें होती थी कम होगा ना? हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा है, सस्ता हुआ। ऐसे तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। सब्जी तक का, टमाटर तक का देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है। टमाटर लेकिन फिर भी कुछ सस्ता हुआ है। अभी कुछ सस्ता हुआ है, अब जाके कुछ सस्ता हुआ है। चलिए, कुछ और लोग आ रहे हैं। इवनिंग समय है, चलने आते हैं इस वक्त। देखिए, आज ही केंद्र सरकार की तरफ से एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में ये फैसला हुआ कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो है वो कम किए जाएंगे। भाई जी, 200 रुपये जो सिलेंडर है एलपीजी का वो कीमतों में घटाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? तो कीमतों में जो घटोतरी हुई है तो बढ़िया है। 200 रुपये एक सिलेंडर, बिल्कुल बढ़िया आप है। क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव का वक्त आ रहा है तो ये एक शगुफा है, एक तोहफा जानबूझ के दिया गया है वोट लेने के लिए। कांग्रेस का कहने से कुछ नहीं होता है गुरुजी। सरकार अपना बजट के हिसाब से उछाल भी कर सकती है और घटा भी सकती है, बिल्कुल जनता को देखते हुए। इसमें कोई कांग्रेस की अपना राजनीति है, अपना एंटी पार्टी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सराहनीय काम है। अगर पर सिलेंडर 200 रुपया घटा है तो ये काम सराहनीय है। सराहनीय है। और आप मांगते हैं कि थोड़ा पेट्रोल में भी थोड़ी राहत होनी चाहिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि जनता के ऊपर से थोड़ा सा और बोझ हल्का करे तो पेट्रोल और डीजल में घटोतरी करे तो और बेहतर होगा। अच्छा, उम्मीद है एलपीजी के बाद अब बारी जो है वो पेट्रोल और डीजल की है? अभी तो सरकार तय कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, देख सकते हैं शाम का वक्त है, लोग जो है वो टहलने के लिए आते हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहाँ पर और भी लोगों से हम जो है वो पकड़िए ना इसको, हाँ, रिएक्शन जो है वो जानेंगे। हम उनसे बात, रुकिएगा भाई जी, रुकिएगा। ये एलपीजी सिलेंडर जो है वो 200 रुपये कम हो गया है प्रति सिलेंडर। कहाँ कम हुआ है? हो गया है, आज ही आया है अभी। तो अब नंबर लगाएंगे तब पता चलेगा क्या कम हुआ है। हम तो कुछ दिन पहले लगाए थे तो 1200 रुपये मिल रहा हाँ, था। अब आपको 900 कुछ रुपये मिलेगा। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, 200 रुपया कम हुआ है। अच्छी ये बात भी है। चुनाव के कारण हो सकता है कि चुनाव आ रहा है तो 200 रुपया कम कर दिया होगा सरकार। और कांग्रेस क्या? वाले कह भी रहे हैं कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। हाँ, हो सकता है, सही बात है। जब 200 रुपया घटा, उतना दिन से नहीं घटा, इतना दिन से, अब आज चुनाव आ रहा है तो 200 रुपया घट गया। अच्छा, ये लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है। चलिए, दो और जो शख्स हैं जो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं मॉर्निंग वॉक। अंकल, एक सवाल है, 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो है वो कम हुआ है, राहत दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, खुश हैं? पता नहीं है, जानकारी तो नहीं नहीं, मिली। हो गया है, 200 रुपये सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जरूर गया। खुश है। हाँ, आप अंकल? ठीक है। अच्छा, अब लग रहा है कि बारी, अब सिलेंडर कम हो गया है, पेट्रोल डीजल को भी कम कर देना चाहिए थोड़ा, करना तो चाहिए। आप क्या मानते हैं? हाँ, मानना चाहिए। अच्छा, ये कांग्रेस कह रही है कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने, क्या ऐसा है क्या? अब देखिए, बोलने वाला तो बोलेंगे। कोई देखिए, पूछ एक कर चीज़ जान लीजिए आप, सीधा सा हम एक जवाब दे देते हैं। हाँ। अभी आपका उम्र करीब 40-42 से कम नहीं हो रहा। अभी देख रहे हैं, बिहार को भी देख ले, देश को भी देख रहे हैं, हम तो खुद देख रहे हैं हम। ठीक है, जितना बढ़िया अभी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, शायद हमारे जीवन में वैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए आप, हम क्लियर करके बोल रहे हैं।
आप हमको जवाब दे दीजिए एक लाइन में। 35 साल का सरकार चलाया, 15 साल लालू यादव, 20 साल नीतीश कुमार। बिहार में आप क्या बना के दिए हैं? आप मोदी को गाली दे दे पूरे बिहार के आदमी को, पूरे बिहार के आदमी को हम बोले हैं, उसमें मोदी को गाली दे रहे हैं। आपके सरकार में भले आपके बिहार के राज्य के आदमी कोई जा रहा है वहाँ पर कमाने के, आज वहाँ मोदी भगा देगा तो क्या कर लीजिएगा? घंटा खाइएगा यहाँ? बोलिए, हमको जवाब दीजिए। गाली तो लोग दे रहे हैं मोदी को। मोदिया क्या कर दिया? मोदिया क्या दिया? तोरा ललुआ क्या दिया? नीतीशवा कौन सी दिया? घंटा? बोलिए। थैंक यू। ओके, चलिए, अपनी अपनी बात है, लोग जो हैं वो रखते हैं। एक और जो महिला है, हम उनसे भी देखिए, रुकिएगा। सिलेंडर जो है वो 200 रुपये कम हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा बात है। किसी भी चीज़ में अगर हमारा योगदान घट रहा है, अगर हमारे जेब पे उसका असर कम पड़ रहा है तो हमारे लिए और आप सभी के लिए अच्छी बात है। अच्छा, आपको लगता है कि अब पेट्रोल और डीजल भी थोड़ा कम होना चाहिए? एकदम। अरे भाई, हम जनता है, हम तो चाहेंगे ही कि हमें हर चीज़ कम में उपलब्ध हो जाए, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं सबको बधाई भी देता हूँ कि हाँ भाई सही बात है, अच्छी हुआ है, और मतलब सबको फ़ायदा मिले इससे, ठीक है। और मतलब बधाई वाली बात है कि हम लोगों के जेब पे असर कम पड़े उस चीज़ का। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए जानबूझ के सिलेंडर के दाम घटाया गया। तो भाई, जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी कहती थी कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसके चुनाव मतलब कि कम हो जा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब समय का खेल है और समय के अनुसार हर सरकार, हर सत्ता इस तरह से अपना राजनीतिक स्टंट अपनाती है। डिपेंड करता है जनता इस चीज़ को किस नज़र से देखती है, कि वो हमारे लिए कम हुआ तो बेनिफिशियल है या बढ़ा तो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार की एक लोभ भी कह सकते हैं कि हमारे लिए एक लोभ, एक लालच के तौर पे कम किया गया है। लेकिन भाई कम किया गया, कितने दिनों तक ये कम रहता है ये भी देखने वाली बात होगी कि यह कितने दिन तक कम रहता है ये दाम। ये भी आपको डर लगता है कि कहीं अभी कम कर दिया गया, बाद में कहीं बढ़ा ना जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ सकता है भाई। चुनाव ख़त्म, रिजल्ट आ गया, फिर से दाम वही आ जाएंगे। जनता के हाथ में है कि एक अच्छा नेता चुनिए जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, आपकी हर परिस्थिति में आपका जेब का ख्याल रखते हुए आपके साथ खड़ा रहे। जेब का ख्याल रखते हुए आपके साथ जो है वो खड़ा रहे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। सर, 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो है वो दाम कम कर दिए गए हैं आज थोड़ी देर पहले, कैसे देखते हैं? राहत की खबर है केंद्र सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम हो जाएगा? कुछ नहीं राहत है। कुछ ही राहत है। 1200 रुपया ले रहा है, 200 रुपया कम के तो राहत कुछ रुपये लगेंगे आपको, तो वो राहत हो गया। कौची हुआ तो और कम की कहते हैं कि 600 से 1200 रुपया कर दिया और 200 रुपया घटाया तो राहत हो गया कि वो जन मरने हैं। आप क्या चाहते हैं कि 100 रुपये होना चाहिए? 600 नहीं होना चाहिए, जो हिसाब है वो होना चाहिए। और पेट्रोल डीजल के भी दाम कम नहीं चाहिए? पेट्रोल डीजल से हमको मतलब नहीं है, जिसको मतलब है जिससे कहिए। हम न गाड़ी पर चढ़ते हैं न उतरते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। पेट्रोल ये एलपीजी गैस जो है वो 200 रुपये सिलेंडर कम हुआ है, कैसे देखते हैं? तो केवल उज्ज्वला का ना हुआ है, नहीं, उज्ज्वला का तो 400 हुआ है और जनरल भी तो बहुत बहुत अच्छा रिलीफ है, जनता के लिए रिलीफ है। किचन पे कितना फर्क पड़ेगा? 200 रुपये गैस कम हो गया? बहुत फर्क पड़ेगा। 1000 का हो गया, 900 कुछ रुपये पड़ेंगे। हाँ, तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। रिलीफ है। और इसी तरह जो है जो भी खाद्यान्न और भी जो खाद्य पदार्थ है ना, उसके भी कुछ रेट अगर नीचे आता है तो और भी बेनिफिशियल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से कहते हैं कि चुनाव का वक्त आ रहा है तो जानबूझ के दाम घटाएगा। नहीं, इस तरह का देखिए एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन ये सब राजनीति में होते रहता है, लेकिन जो एक्चुअली जनता के लिए जो बेनिफिशियल है अगर वो हो रहा है तो उसका तो वेलकम होना चाहिए। अच्छा, अब आपको लगता है थोड़ा पेट्रोल और डीजल में भी राहत हो जाएगा? हाँ, थोड़ा है, लेकिन जो अभी हालत है उसको देखते हुए अगर स्टेबल भी है तो वो भी एक बड़ा माने अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, काफ़ी दिनों से स्टेबल है। तो बहुत अगर पेट्रोल प्राइस, अगर हमारा देश का पेट्रोल प्राइस या डीजल प्राइस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस स्टेबल है तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए क्या जो हम लोग आसपास के देशों में देख रहे हैं रोज़ पेट्रोल प्राइस बढ़ना, 200 पार करना, 300 करना, ये वो,
तो उसके अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो लगता है कि सचमुच रिलीफ है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा कदम माना जाएगा इसको। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य कर रही है तो मोदी गवर्नमेंट हर चीज़ों पर जो मानक है ना वो अलग अलग है। कुछ मानक जो है उस पर बहुत अच्छा काम हो, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स है, आपका फॉरेन पॉलिसी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, उसमें तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो रोजी रोजगार वाला जो सेक्टर है, विशेषकर जो हम लोग बीमारू स्टेट जिसको कहते हैं, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तो इसमें थोड़ा सा जॉब क्रिएशन पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे समझ से। तो ये अगर होता है तो अच्छी बात है, इसमें और भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। चूँकि हम लोग यहाँ जो डेवलपमेंट अभी तक हुआ है बड़ा मतलब लॉप साइडेड डेवलपमेंट है। पूरा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कम उत्तर भारत में उससे भी, पूर्वोत्तर भारत में और कम, बिहार जैसा राज्य और पिछड़ा हुआ है। तो अगर डेवलपमेंट उस तरह से देखा जाए तो पूरे नेशन का अगर होता है एज अ होल तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर बिहार बहुत पीछे छूट जा रहा है और बाकी स्टेट्स बहुत आगे हो जा रहे हैं तो ये भी एक डिस्पैरिटी पैदा हो जा रहा है। और इससे क्या होता है कि पूरे बिहार से जो लेबर का जो माइग्रेशन है बहुत तेज़ है। अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारा जिलों में बाढ़ की समस्या आई हुई है ना, सुपौल में, बगहा में, और हर साल आती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेबर का जो माइग्रेशन और तेज़ हो जाता है, जिसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो इस पर काम अगर होता है तो बहुत अच्छा बात है। एक सवाल जो है आपसे आखिरी रहेगा, कैसे देखते हैं नीतीश सरकार को? नीतीश सरकार भी ठीक काम करने का प्रयास कर रही है, ऐसा बात नहीं है। कुछ मुद्दों पर जो है उनको और अच्छा काम करना चाहिए, इसको थोड़ा सा और डेवलपमेंट वर्क देखिए, चूँकि हम लोग यहाँ डेवलपमेंट कभी प्रायोरिटी पर रहा नहीं। विशेषकर जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग इंटर करते देखते हैं तो डेवलपमेंट कभी भी मतलब आपके कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। और ऐसा मुद्दा कभी नहीं रहा इसमें चुनाव में वोट दिया जाए। वोट दूसरे मुद्दों पर पड़ता है एक्सेप्ट डेवलपमेंट। चलिए, बहुत अच्छे से आपने विचार रखे, शुक्रिया। सर, 200 रुपये दाम जो है वो प्रति सिलेंडर जो है वो कम हुआ है, कैसे देखते हैं? कहाँ हुआ है? नहीं, आज शाम में ऐलान हो गया, हो जाएगा, मतलब कि ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, इसलिए कम किया गया है। राहत तो है ना? राहत तो है लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा है। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है इसलिए कम किया। अभी यही हो रहा है। हाँ, यही मान रहे हैं ना। 4 साल तक, 5 साल से इतना ज़्यादा दाम था, अभी लास्ट में 6 महीना एक पॉलिटिकल इशू बना करके, लेकिन हाँ फिर भी राहत तो मिलेगा ही, आम आदमी को राहत तो मिलेगा ही इससे। चलिए, आम आदमी को राहत तो मिलेगा ही। शाम का वक्त है, लोग जो हैं वो इवनिंग वॉक कर रहे हैं। एक और शख्स है जो 200 रुपये प्रति जो सिलेंडर है वो दाम कम किया गया है, आज से ऐलान कर दिया गया। अच्छा बात है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और भी कुछ डिमांड, कुछ लोग कह रहे हैं हमसे बातचीत में कि थोड़ा पेट्रोल डीजल भी कम हो जाता है और मज़ा आ जाए। अब ज़्यादा कम हो जाएगा तो देश भी तो चलाना है। देश के अर्थव्यवस्था को देखते हुए कोई काम कर सकता है ना। वहाँ भी तो बहुत लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, IAS लोग, सारा अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। तो उसके बिना कैसे हो? आखिर कोई भी विचार कम ही के ना 200 कम किया, अगर उससे ज़्यादा नहीं कम किया गया। देश को अर्थव्यवस्था भी तो देखना है। सरकार कैसे चल रही है दिल्ली वाली, नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा सरकार चल रहा है। और क्या चाहिए? 220 G20 हुआ, इससे बड़ा क्या हो सकता है? चंद्रयान हुआ, और क्या हो सकता है इससे? इतना अच्छा सोच है, पैसा इतना मजबूत हो रहा है। आज 3 साल से डॉलर का दाम 82 का 82 रुपया ही है। तो हमारे लिए तो फ़ायदा है ना। हमारे यहाँ पैसा बढ़ रहा है, वहाँ 82 का 82 है। तो आज के दुनिया के आज तो दुनिया में भारत सबसे आगे चल रहा है, तीव्र गति से विकास कर रहा है। इन लोगों का देन है, योगी मोदी सबका देन है। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे जो बिहार में सरकार? बिहार में जो अच्छे हैं, हम लोग पॉलिटिकल बात पर कुछ बोलेंगे नहीं। हम तो नीतीश जी को भी अच्छा ही कहेंगे, हम तो ही नहीं कहेंगे। अब बाकी जनता से पूछिए। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। लगातार लोगों से हम उनकी ओपिनियन जो है वो जान रहे हैं। रुकिएगा सर, 200 रुपये पर सिलेंडर जो है वो सस्ता हुआ है, अच्छी बात है। हाँ, आप क्या मानते हैं? सर बिल्कुल अच्छा हुआ, काफ़ी महंगा था वो। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव सर पे है इसलिए दाम कम कर दिया गया है। नहीं, कांग्रेस तो कुछ भी बोल देंगे। हाँ, मोदी जी का हमेशा वो लोग आलोचना ही करते हैं। मोदी जी जितना काम करे, जितना वर्क करे,
उनको कम ही लगता है। वो लगता है कि इनसे बेटर हम ही किए हैं पहले, जबकि पहले का क्या रिजल्ट है सबको मालूम है। काम तो कांग्रेस वालों ने किया भी है ना। क्या किए जो मोदी जी कर करके अभी मतलब इतने दिनों में किए हैं, उस तरह के तो वो कांग्रेस नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन जो भी मोदी जी अच्छे काम करते हैं तो कांग्रेस वाला क्या लगता है कि कम किए हैं या अपोजिशन का ही काम है। अपोजिशन का तो काम ही है बोलना। अच्छा, अब कुछ लोग हमसे बातचीत में कह रहे थे कि थोड़ा पेट्रोल डीजल में भी थोड़ा कम हो जाता और अच्छा भी हो सकता है। इलेक्शन है तो थोड़ा बहुत चांसेस है। इलेक्शन का फायदा आम जनता को। हाँ जी जी जी। चलिए ओके, धन्यवाद। चलिए महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि रसोई गैस में 200 रुपये, एक सिलेंडर पे 200 रुपये की कम हो गया दाम। कैसे देखते हैं इसको? 200 रुपये 900 कुछ रुपये में मिलेगा आपको? हाँ जी, अच्छा है। हाँ अच्छा। चलिए ठीक। शाम के वक्त आप लोग टहलने आए हैं? जी जी। 200 रुपये कम हो गया है। हाँ, 200 कुछ तो राहत मिलेगी। कुछ तो राहत मिलेगी ना जी। चलिए हम लोगों से पब्लिक रिएक्शन जा रहे हैं, हम उस साइड जाते हैं। कुछ लोग हमारी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आप लोग चलने आए हैं, टहलने आए हैं? हाँ, टहलने आए। 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो है वो कम हो गया है एलपीजी। कैसे देखते हैं फैसले को? कम कहाँ हुआ है, जिससे हो गया है, चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है। हाँ, चुनाव के बाद फिर 500 रुपये बढ़ जाएगा, 400 रुपये बढ़ जाएगा, पूरी तरह चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है। हाँ, 2024 है ना, अभी तो 2024 दिखाई दे रहा है। हाँ, 2024 से पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको लोकसभा में जो सरकार है वो स्थगित रहे, जिस तरह से रहे उसी तरह से रहे। पहले भी हो सकता था स्थायी रूप से। अभी कौन सा जीडीपी बहुत बढ़ गया है कि 200 रुपये कम गया, पहले भी किया जा सकता था जनता के लिए। ये मोदी ने कहा भी है, जैसे ये ऐलान हुआ उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को काफ़ी फ़ायदा जो है वो होगा। ये तो सिलेंडर देने के लिए भी बात हुआ था, एक फ्री सिलेंडर यूपी में। 9 साल से माता बहन ध्यान नहीं जा रहा था उसको। ये चुनावी मुद्दा, एक चुटकुला मैं सुनाता हूँ। एक राजा एक गरीब रोटी बेचता था। उस गांव में एक रोटी 5 रुपये पीस थी, वो 40 रुपये पीस हो गई। पूरा जनता त्राही त्राही करने लगा। राजा को जाके बोला, देखिए रोटी 5 रुपये से 40 रुपये हो गए। राजा ने उस दुकानदार को बुलाया और बुलाकर बोला, तुम 40 पे क्यों किया? इसको 10 रुपया घटा कर 30 कर दो और 15 तुम लेना, 15 हमको देना। वही मोदी किए हैं अभी, समझे? सेम किए हैं वो। सही मान रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि सर पे चुनाव है इसलिए दाम कम किए गए। कांग्रेस वाले एकदम सही बोल रहे हैं, वो गलत क्या बोल रहे हैं? आप इनसे रोजगार के बारे में बात कीजिए, नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे कि हम 370 हटा दिए। राम मंदिर पे बात करेंगे। आप रोजगार पे बात कीजिए ना। आप सब चीज बढ़ना चाहिए। प्रत्येक साल बोले थे कि प्रत्येक साल हम 2-2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। आप कहाँ गए रोजगार? आपका रोजगार दीजिए। हम लोग भी कुछ भी दीजिए, प्राइवेट हिंदू हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में दे। मंदिर पर हम लोग भी आस्था रखते हैं, लेकिन एक रोजगार है जो सबको उबार सकता है। अच्छा, रोजगार के मामले में सरकार फेल रही है पूरी तरह फेल रही है। आप खुद देखिए ना, आप तो खुद घूमते हम लोग से ज़्यादा आप लोग हैं, उसके बावजूद भी एकदम फेल है, जीरो है रोजगार के मामले में। और जहाँ खास करके बीजेपी की सरकार है वहाँ जीरो है। जैसे बिहार में देखिए, अगर नीतीश कुमार अगर हट जाते हैं यहाँ भी रोजगार जीरो। और क्या बोलता है, जितना भी कार्य है सब जीरो हो जाएगा। अभी है रोजगार के साथ अगर मंदिर का भी मुद्दा रहता तो हम इस सरकार को जरूर वोट देते। अच्छा, बिहार में तो काम हो रहा है ना, रोजगार मिल रहा है? बिहार में तो बहुत अच्छी हो रही है। अभी स्टार्ट हुआ है, हो नहीं रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होगा तभी तो आगे स्टार्ट हुआ है। रोजगार मिल रहा है, हो रहा है पूरी तरह। रोजगार आया है, वैकेंसी आया है, वैकेंसी आया तो बोलेंगे। अगर वैकेंसी नहीं देगा तो फिर इसको भी कोसेंगे। वोट देने का मेरा मुद्दा अलग रहेगा, लेकिन कोसेंगे जरूर। इसीलिए बीजेपी को तो इस बार वोट देंगे ही नहीं वोट देंगे। प्रधानमंत्री जी फिर से यही गांधी मैदान आके बोले, भाइयों और बहनें सबको खाते हैं 15-15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। यही गांधी मैदान में आकर बोले, तब फिर लोग देंगे उनको वोट, बीजेपी वाले को। यही गांधी मैदान में आके बोले, वो जो जुमला बोलते हैं ना, आसाराम के भाई झांसाराम है वो। प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी होता है।